नाउ यू गेट? हाँ हो गया, चालू हो। ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि व्हेन दी मॉस्किटो बाइट्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉस्किटो क्या है, इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। तो मॉस्किटो, ठीक है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो उसने क्या किया, सो दैट मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी पर्सन, तो मॉस्किटो में से क्या निकलेगा, Sporocytes. स्पोरोजोइट्स, ठीक है। Sporozoid. सो दैट स्पोरोजोइट, दैट इज द पैरासाइट्स आर इंजेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, सो नाउ द ह्यूमन बिकम होस्ट, ठीक है। सो दैट पैरासाइट रीच टू लीवर, Liver. ठीक है, थ्रू दी ब्लड। तो लीवर में जाके वो क्या करेगा, लीवर में जाके क्या करेगा, Multiply होगा। स्पोरोजोइट्स का बनेगा, Merozoites. Merozoites. स्पोरोजोइट्स का बनेगा, Merozoites. बोलो। तो merozoites बनेगा ना, हम्म, merozoites बनेगा ना। मीरोजोइट्स बनेगा, तो बताओ ना जोर से, एकदम शांत हो गए। Merozoites. तो मेरोजोइट्स हो गया, तो पैरासाइट रीचेस टू द लीवर थ्रू द ब्लड, तो मेरोजोइट्स बनकर तो क्या होगा, फीवर आएगा। तो क्या हो जाएगा, asexual reproduction will take place in liver, then it will burst, then it release to the blood in the form of merozoites. So when that merozoites infect that RBC, that is called as the Hemozoin. 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 So due to the hemozoin there is Fever. फीवर, तो हीमोजोइन की वजह से उसको क्या हो गया, बंदे को फीवर हो गया, फीवर होगा फिर क्या होगा, वो मेरोजोइट्स ट्रोपोजोइट्स में कन्वर्ट होगा ना। गुड, तो मेरोजोइट्स ट्रोपोजोइट्स में कन्वर्ट हो गया, फिर मेरोजोइट्स ट्रोपोजोइट में कन्वर्ट हो गया, फिर ट्रोपोजोइट्स शीजोजोइट समथिंग में कन्वर्ट होगा। Sezon. ट्रोपोजोइट्स Sezon. किसमें कन्वर्ट होगा, सेजॉन्स में कन्वर्ट होगा, फिर सेजॉन्स हाँ, का सर। क्या होगा, Merozoites में convert फिर से merozoites बनेंगे और ये हर RBC के साइकिल चलते रहेगा। तो ये साइकिल जो है वो साइकिल हमेशा चलता ही रहेगा, ठीक है, क्लियर, डन, एनी डाउट, क्लियर। नो सर। अब क्या हुआ, अब वो मैन जो इन्फेक्टेड है उसको किसने काटा, उसको अगेन किसी फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया। तो नाउ द गैमेटोसाइट दैट गैमेटोसाइट which is in the sexual reproduction in RBC that reaches the female mosquito sucks the blood with the gametocytes, ठीक है। अब क्या हुआ, now the fertilization and the development in mosquito intestine, तो intestine कहाँ पे हुआ, fertilization and development कहाँ पे हुआ, मॉस्किटो को Gut wall में इंटेस्टाइन से, intestine. इंटेस्टाइन में, फिर आफ्टर ये, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इट पोक्स दी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड रीचेस टू दी सलावरी ग्लैंड, Salivary कहाँ पे gland. पहुंचा, सलावरी ग्लैंड पे, ठीक है। तो जब नेक्स्ट बाइट होगा तो सलावरी ग्लैंड में जो भी प्लाज्मोडियम रहेगा दैट ये वो क्या करेगा, Healthy human. दूसरे के बॉडी में इंजेक्ट करेगा। गुड, सो इट विल सेंड टू द व्हाट, ह्यूमन बॉडी, ओके, क्लियर है, डन। Yes. यस तो सर। यहाँ तक हो गया था, फिर व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, HCQ. HCQ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोक्विन। और अभी एक nowadays you know there is a famous drug Falsigo, so the Falsigo tablet we are used for malaria nowadays, ठीक है, ओके, चलें आगे, anyone have a doubt? नो सर। Now come to the protozoal disease, पहला वाला भी जो था वो क्या था, प्रोटोजोअल डिजीज था, कौन सा डिजीज था, प्रोटोजोअल डिजीज था। नाउ दिस इज द सेकंड प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है। So second protozoal disease is what? That is the amoebiasis. What? Amoebiasis. Amoebiasis. So amoebiasis is what? That is also called as the amoebic dysentery. इसको क्या बोलते हैं? That is called as Amoebic Amoebic dysentery. dysentery. ठीक है। So now tell me, it is a dysentery. आप लोगों ने दो चीज पता किया होगा, आप लोगों को दो चीज पता है, लेकिन आप लोग देखो ये बता पाते हो कि नहीं, डिफरेंशिएशन। There is a one thing is a dysentery, one is a diarrhea. Diarrhea. Can you tell me what is the difference between dysentery and diarrhea? Diarrhea में loose motions होते हैं. Dysentery में Stools pass out नहीं होते हैं. उसको तो constipation बोलते हैं।
Diarrhea is passing of loose motion, watery motion. So what is the dysentery? Constipation. What is the constipation? तो सर इसमें डायरिया ज्यादा होता है ना, इसमें डिसेंट्री में ज्यादा मतलब लूज होता है ही। और कुछ बताओ आप लोग। मतलब सर इसमें ब्लड निकलता है क्या? ओके, सो इफ यू सी द डायरिया, तो डायरिया में क्या होता है, यू नो देयर इज अ वाटरी लूज मोशन होता है। क्या होता है? वाटरी लूज मोशन। तो इसमें क्या होता है तो लिक्विड ना? हाँ, मतलब कि जब हम लोग टॉयलेट में जाते हैं तो पूरा का पूरा एकदम जैसे लगता है कि पानी निकल गया, ठीक है, और एक बार पानी निकल गया फिर देयर इज अ एयर केम आउट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डायरिया। बट इफ यू सी द डिसेंट्री, तो इन द डिसेंट्री देयर इज अ स्टिकी लूज मोशन। लूज मोशन कैसा होता है? स्टिकी। स्टिकी लूज मोशन बोलो, या तो दैट लूज मोशन इज इन द सेमी सॉलिड विथ ब्लड, विथ ब्लड। So that blood which came in a loose motion, that is a dysentery. It is a different from ये piles. तो don't misunderstanding मत करो कि मतलब ये piles ही है, ठीक है। So this is a dysentery. इसमें क्या होता है कि sometimes when you get food from outside और उसने अच्छे से cook नहीं किया है, तो क्या होता है कि there is a amoeba, that amoeba enters in your body, so you will suffering from what amoebic dysentery. So in that amoebic dysentery you have the abdominal pain, एंड आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे को अभी टॉयलेट लगी है, मतलब 2 नंबर लगी है, 2 नंबर लगी है। एंड व्हेन यू गो फॉर द टॉयलेट, तो क्या होता है उस समय पे, यू हैव व्हाट स्टिकी लूज मोशन विथ ब्लड, एकदम थोड़ा सा ही होगा, स्टिकी होगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट ओनली एयर कम आउट, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकंड इज व्हाट डायरिया। डायरिया इज व्हाट, डायरिया में क्या होगा, पूरा का पूरा जो होगा वाटरी लूज मोशन होगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? अब देखो इसमें Yes, पता sir. कैसे करते हैं कि कैसे है, मतलब ये इन्फेक्टेड है कि नॉन इन्फेक्टेड है। तो मैंने आपको एक बार और बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? एक बार मैंने बताया था पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यू नो पेरिस्टाल्सिस? हाँ Blood सर, congestion and Yes, contraction of smooth muscles. ठीक है। Rhythmic movement. तो हाँ, तो इफ यू सी द पेरिस्टाल्सिस, तो पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस में इसका मूवमेंट होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, अपना फूड बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और जब अपने बॉडी में फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो पूरा का पूरा वाटरी फॉर्म में क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सो व्हाट हैपन, ड्यू टू द हाइपर पेरिस्टाल्सिस एंड हाइपर मूवमेंट ऑफ द पेरिस्टाल्सिस, सो वी हैव व्हाट, वी हैव डायरिया। अब वो डायरिया में से स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऑर्डर आ रहा है तो मीन्स इट इज इन्फेक्टेड, अगर ऑर्डर नहीं आ रहा है तो इट इज नॉन इन्फेक्टेड। अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। सो पैथोजन कौन है? पैथोजन इज अमीबा। सो व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ अमीबा? दैट इज द एंटामीबा हिस्टोलैटिका। सो व्हाट इज द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ अमीबा? So that is happens due to the house fly, that is what mechanical carrier transmit the parasite. You know कि जो मक्खी लोग रहती हैं कहीं पे भी जा करके गटर में बैठती हैं, यहाँ बैठती हैं, वहाँ हाँ, बैठती हैं, sir. फिर जहाँ पे हम वड़ा पाव खाते हैं मस्त में जाके वहाँ पे भी बैठती हैं। So through that वड़ा पाव, that समोसा सर पाव, इनको वेक्टर वो तो समझ में आएगा, लेकिन इनको मैकेनिकल क्या क्यों बोले? they are taking that amoeba physically ना, मक्खी आपके बॉडी में थोड़ी जाती है। उनके क्या मतलब पैर के सरफेस के ऊपर चिपक जाता होगा। हाँ, तो दैट इज अ फिजिकल बोलो और इट इज अ मैकेनिकल, ठीक है। सो दैट इज अ मैकेनिकल कैरियर दैट ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फिशेस टू द स्टूल एंड वाटर। तो मतलब कि कहीं पे भी जाकर के बैठ रहा है, कुछ भी बैठ रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज दिस थिंग, ठीक है। यस सर। Then again here if you see the symptoms, तो symptoms में आपको दिखेगा constipation, abdominal pain and the cramps and the presence of mucus and the blood clot, ठीक है, blood clot in the stool। तो this is the what, this is the important thing कि blood clot in stool। तो blood clot in stool, it is a what classical differentiation from diarrhea to dysentery। तो अभी मैंने क्या बोला कि dysentery में आपको कैसा स्टूल होगा, यू हैव स्टिकी स्टूल। तो स्टिकी स्टूल है तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा। सो देर इज ए नो डायरिया, मतलब एक्चुअल में अंदर कोई ऐसा, देखो कॉन्स्टिपेशन किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन इज नथिंग बट कि स्टूल है और वो बाहर नहीं आ रहा है,
और डिसेंट्री में क्या होता है, डिसेंट्री में द स्टिकी स्टूल विल कम आउट, तो अंदर स्टूल ही नहीं है, जो भी है वो स्टिकी फॉर्म में बाहर आ रहा है, बिकॉज द म्यूकस ब्लड दैट आर मिक्स विथ योर स्टूल एंड तो दैट कम इसमें आउट। इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन भी होता है ना? हाँ, तो क्या होता है एक्चुअली, देखो इसमें होता क्या नॉर्मली वो मैं आपको बताता हूँ। जो अमीबा होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं कि एक्टोपैरासाइट्स हैं? अमीबा इज द एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स? सर हेलो, एंडो। दैट इज द एंडोपैरासाइट्स है ना, यू नो ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडो एंड सर एंडो। एक्टोपैरासाइट? तो एंडो मतलब Yes. उसके अंदर रहता है सर। एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर जाकर के खून चूसते हैं, दैट इज द एंडोपैरासाइट, ठीक है। और जो बॉडी के बाहर से चूसते हैं, दैट इज एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट। अरे स्टूल मतलब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल विच मतलब बाथरूम्स हो जाते हैं ना, दैट इज द स्टूल, ठीक है, यूरिन एंड स्टूल। ओके, सो हियर इफ यू सी, अब जो अमीबा है वो क्या है, एंडोपैरासाइट है। अब ये क्या हुआ, अमीबा, अमीबा आपके बॉडी में चला गया, अमीबा कहाँ पे चला गया, आपकी बॉडी बॉडी में में। चला गया। अब जब आपकी बॉडी में अमीबा चला गया तो अभी आपको क्या करना है, अमीबा को मारना है, ठीक है। अदरवाइज अमीबा क्या करेगा, अमीबा पहले आपके ब्लड को ये करेगा, किसको करेगा, ब्लड को। सबसे पहले जो अमीबा है किसके थ्रू गया है ये बताओ, पहले फूड के थ्रू गया है, फूड वाटर। हाँ, तो फूड वाटर के थ्रू गया तो सबसे पहले किधर पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। हाँ, हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो इसको भी अपना परिवार बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, हाँ, बढ़ाना है। बढ़ाना है। तो इसका अपना परिवार बढ़ाना है तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई होने की कोशिश करेगा। तो हाँ मल्टीप्लाई सर। होने की कोशिश करेगा तो उसके पास दो मोड है मल्टीप्लीकेशन के, एक बाइनरी फिजन है और दूसरा मल्टीपल फिजन है, खोज। ठीक है, मल्टीपल फिजन है। जब ये बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई होता है, जब एक का दो होता है तो इसके ऊपर कोई कवरिंग रहता है क्या, नहीं सर, डायरेक्ट बन नहीं जाता है। नहीं, डायरेक्ट। इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता, तो इनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं, ज्यादा 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 मरने होता के है, चांसेस कम कवरिंग नहीं होते है हैं, तो होगा ठीक है, ज्यादा। कवरिंग नहीं तो ये। अभी जो मल्टीपल फिजन होता है, तो मल्टीपल फिजन में क्या करता है, ये किस पे आता है सर? ये क्या करता है, ये अपने ऊपर एक सिस्ट तैयार कर लेता है, जिसको हम लोग जेम्यूल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम्यूल जेमल Gemmules फॉर्मेशन फॉर्मेशन। बोलते हैं। और उसके अंदर ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इसके मरने के चांसेस कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं। कम होता कम होते हैं। अब इसने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई किया और उसने जो जेम्यूल फॉर्मेशन किया, ये क्या हुआ है, बाहर के उससे बचने के लिए, बाहर के इन्वायरमेंट से बचने के लिए क्या है। अब ये क्या करते हैं, देन दे लीव द बॉडी एंड ये क्या करते हैं, इट इंटर्स इनटू द लीवर, कहाँ पे चले जाते हैं, लीवर में। लीवर में चले जाते हैं। और जब ये लीवर में जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द अमीबिक लीवर, क्या बोलते हैं, अमीबिक लीवर। अमीबिक। दैट इज कॉल्ड द अमीबिक सर लीवर। पहले क्यों नहीं लीवर को ट्रिगर किया उन लोग ने? तो देखो कैसा होता है ना, अपने बॉडी में कोई भी प्रोटोजोआ होता है ना, वो सबसे पहले लीवर को टारगेट करता है, क्योंकि अपने लीवर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ब्लड होता है, लीवर इज अ वाटर वाइटल सोर्स, स्टोर मतलब हाउस कि ऑफ न्यूट्रिएंट्स हाँ, एंड तो फूड। मतलब हर चीज अपने बॉडी का जो भी चीज अपने को चाहिए, जो इसका भी प्रोडक्शन चाहिए, वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। तो इसलिए देखो ना, लीवर जिसका नहीं रहता मतलब उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो अभी लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा, यू नो, हार्ट ट्रांसप्लांट तो चलो मान लो, हार्ट का जो बाईपास वगैरह है वो 5 लाख 6 लाख में हो जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट इट विल कॉस्ट अराउंड 25 lakhs रुपीज ओनली ट्रांसप्लांटेशन चार्जेस। ऑन दैट डे आई मेट विद वन गाय, तो ही टोल्ड मी कि मतलब उसके पापा, एक्चुअली एक पेशेंट आया था ऐसे, ये अपना लीवर सिरोसिस का, तो मैं जैसे बात कर रहा था, उसका प्लान था ट्रांसप्लांट करने का, तो शी टोल्ड मी कि अरे ये मेरे पापा का हुआ था, तो 25 lakhs रुपीज ओनली ट्रांसप्लांटेशन चार्ज, और बाकी का प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सब ले हो करके उसने बोला कि अराउंड 60 to 70 lakhs रुपीज खर्चा हुआ। सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ द लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। और दूसरे का भी आप लीवर ले रहे हो और उसके सक्सेस होने के चांसेस भी जो होते हैं वो 80-90% ना होते हैं, ठीक है। हर जगह पे 80-90% हाँ के चांसेस होते हैं, यहाँ पे ना के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये क्या हुआ, दैट लीवर व्हेन रीचेस टू द दैट अमीबा व्हेन रीचेस टू द लीवर, तो उसने क्या किया, अमीबिक लीवर बना दिया। तो उसके बाद ये क्या करता है, ये जो लीवर है, लीवर सर दूसरा कलर लो ना। तो ये जो लीवर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लीवर पे जाएगा, लीवर पे अटैक करेगा, और लीवर पे एक जगह पे जाकर के ये क्या करेगा,
ऐसे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होना चालू करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन हो गया है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो गया है। तो बॉडी को पता चलेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल अपने बॉडी में आकर के ये कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन कर रहा है तो अपनी बॉडी उसको क्या करने की कोशिश करेगी, उसका मल्टीप्लिकेशन रोकने की। मल्टीप्लिकेशन रोकने की कोशिश करेगी। तो मल्टीप्लिकेशन रोकने की कोशिश करेगी या तो मारने की कोशिश करेगी। तो मारने के लिए किसका काउंट बढ़ेगा, WBC। WBC। तो WBC का काउंट इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब WBC का काउंट इसमें बढ़ जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज द सेप्सिस। So sepsis is nothing but due to the huge infection or due to the infection of vital organ, our WBC count raised so fast, so that is called the sepsis। और अपनी बॉडी कैसे हो जाती है, अपनी बॉडी एकदम लूज हो जाती है, ये हो जाती है, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है पेशेंट अभी इंटूबेट हो जाएगा। This kind of the WBC के काउंट की वजह से ऐसा लगता है ना। हाँ, that is happening due to the WBC count। ठीक है, तो अभी इसको मारने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, क्या यूज करेंगे, एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एंटी प्रोटोजोअल यूज करेंगे। ठीक है, तो मोस्टाफाजोल ग्रुप के जितने भी होते हैं, मेट्रोजिल करके एक आता है, मेट्रोनाइडाजोल, नाम सुना है। हाँ सर। जब अपने को लूज मोशन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने को देता है मेट्रोजिल ले लो। व्हाट इज द मेट्रोजिल, तो मेट्रोजिल तो ये 200 mg में और 400 mg में आता है। so that metrogyl is useful for the what, amoebic dysentery। okay, so please write down each and everything। और दूसरा चीज क्या है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं सर। इससे बचने के लिए हम लोगों को हाइजीन मेंटेन करना होगा। वी हैव टू मेंटेन आवर हाइजीन लेवल। ओके, हाइजीन लेवल मेंटेन करना होगा ना। अगर आपका हाइजीन लेवल नहीं मेंटेन रहेगा, फिर से अमीबा बार बार आपको इन्फेक्ट करेगा। सब पेरिस्टाइसिस फिर से समझा सकते हैं। जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, हमेशा मूव करता रहता है। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो आवर फूड इज गो थ्रू आवर स्टमक टू एनस। सर बॉडी का हर ऑर्गन पेरिस्टाल्सिस करता है ना। जितने भी अपने बॉडी में ट्यूब्स हैं तो सबका पेरिस्टाल्सिस होता है। प्लीज राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे मतलब सर हाँ बोलो। सर ये मतलब कोई पर्टिकुलर स्पीशी होगी क्या अमीबा की? नहीं, अमीबा की सारे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज नहीं है। नॉर्मली इट इज अमीबा इटसेल्फ। ठीक है, जो नॉर्मल अमीबा हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसको सूडोपोडिया होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो या दिस इज द सेम अमीबा। ठीक है, बट वो क्या है, इट इज अ प्रोटोजोआ ना। तो नॉर्मली क्या होता है, अब अमीबा जो है, अमीबा किसी के बॉडी में जाएगा तो स्टूल के थ्रू बाहर आएगा, है ना। यस तब जो यस स्टूल के थ्रू बाहर आएगा, तो स्टूल जब हम लोग अभी देखो, नॉर्मली जो अपना गवर्नमेंट का एक कैंपेन चल रहा है। ठीक है, अपना इसका जो स्टूल के लिए सब लोग बाहर जाते थे, टॉयलेट के लिए जो बाहर जाते थे, या यस तो वो क्यों, उससे क्या होगा कि जितने ज्यादा टॉयलेट्स बन रहे हैं, जितने ज्यादा बाथरूम बन रहे हैं गाँव में, तो उतना ही लोग बाहर कम जाना पसंद करेंगे ना। लोग कहाँ पे जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे। अब बाथरूम में जाएंगे तो मक्खी उसमें नहीं बैठेगी। नहीं तो पहले क्या होता था, कोई कहीं पे भी चले जाता था टॉयलेट के लिए, और वहां पे जाकर के क्या हो गया, वहां पे जाके मक्खी बैठेगी। वही मक्खी बाद में उड़ करके कहीं जाएगी, किसी खाने में बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होता था, डिजीज होते थे। ठीक है, तो यस लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, ओपन डेफिकेशन फ्री, उन्होंने ODF करके, मेरे को ODF याद था लेकिन सब कुछ नहीं हो रहा था। ODF मीन्स व्हाट, ओपन, ये ओपन डेफिकेशन फ्री जोन। तो ओपन डेफिकेशन फ्री जोन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको 12,000 से 15,000 रुपया देती थी कि अपने अपने घर में चलो टॉयलेट बनाओ, बाहर मत जाओ। तो इसकी वजह से जितने और भी डिजीज थे, जैसे प्रोटोजोअल डिजीज हो गए, फिर अगर आप देखोगे इसका क्या नाम है, पोलियो वायरस का भी जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, दैट इज द ओरो एनो रूट है, एनो ओरल रूट है।
तो वो भी कितना कम हो गया। तो ये सब क्या हो गया कि ये सब हम लोग करते हैं ग्राउंड लेवल पे, जिसका हम लोग कभी सोचते नहीं कि इसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बट इसका हेल्थ पे काफी इफेक्ट पड़ता है। ओके सर। और क्योंकि सर मतलब 10th में था कि एमोइबा से वो भी इन्फेक्शन होता है, ट्रायोजोमा, मतलब उस पे इंसान सोता ही रहता है, और मतलब अफ्रीका में ज्यादा था। हाँ, ये जो होता है ना, मतलब कि दैट इज इंसोम्निया, हम लोग सॉरी सोम्निया बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंसान मतलब सोता रहता है, इट इज ऑल्सो प्रोटोजोआ, सॉरी इंसोम्निया होता है, उसमें इंसान को नींद नहीं आती है। ठीक है। ओके। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट इंसोम्निया इज अ विच काइंड ऑफ द डिजीज। तो इंसोम्निया इज व्हाट? इंसोम्निया इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअल डिजीज। ठीक है। ओके सर। डन सर। डन एवरीवन? यस। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो जस्ट वेट। अभी देखो, प्रोटोजोअल डिजीज में जैसे अमीबा हो गया, तो अमीबा जो है ये कौन सा डिजीज है? इट इज अ प्रोटोजोअल डिजीज है। कौन सा डिजीज है? प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ। डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज। तो ऐसे कौन कौन से डिजीजेस हैं जो कि प्रोटोजोआ में आएंगे? तो यू हैव टू नो द नेम ऑफ द दैट प्रोटोजोअल डिजीज। ठीक है, क्लियर है? यस। जैसे यस। अब इसमें क्या होगा, जैसे अभी आपको लिखना है तो आप अमीबियासिस हो गया, फिर प्राइमरी एमएमबियासिस और मेनिंजियोसेफेलाइटिस हो गया, जियार्डियासिस हो गया, सो ट्राइकोमोनियासिस जो आप बोल रहे हो ना, ट्राइकोमोनियासिस जिसमें नींद नहीं आती है। यस। तो इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं इसको। तो इट इज अ प्रोटोजोअल डिजीज, इट इज नॉट हैपन विद द अमीबा, बट इट हैपन विद प्रोटोजोआ। हैपन विद प्रोटोजोआ। नेक्स्ट इज द, इफ यू नो, बेलेनाडाइटिस। बेलेनाडाइटिस मतलब कि जो पेनिस होता है, पेनिस के साइड साइड में जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है। सो बेलेनो, बेलेनो मतलब कि पेनिस का दूसरा नाम है बेलेनो। दूसरा है सर आप कुछ लिख रहे टॉक्सोप्लाज्मोसिस। हो? नहीं, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। लिखूं क्या? हाँ सर। ओके, चलो मैं लिख लेता हूँ। तो प्लीज राइट डाउन। तो जैसे अमीबियासिस के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया ही है। फिर एक डिजीज है दैट इज कॉल्ड जियार्डियासिस। अब ये सब क्या है, ये सब आप लोग सर्च मार रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज तो ट्राइकोमोनियासिस। ये सब प्रोटोजोअल डिजीज है। हाँ, ये सब प्रोटोजोअल की डिजीजेज है। तो और भी नाम आप लोगों को ना पता होने चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि नाम नहीं पता, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये कौन सा डिजीज है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पोरिडियोसिस। नेक्स्ट इज सर ये सब प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है ना? हाँ, सिस्टोसिस। सर ये सब जो है, अभी जैसे ये है बेलेंडाइसिस, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो जो है वो बेलेनो रिलेटेड है। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रोपोजोइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्रोपोजोइट्स। किसके ट्रोपोजोइट्स बनते हैं? अमीबा के ट्रोपोजोइट्स बनते हैं। यू नो व्हाट इज द ट्रोपोजोइट्स? ट्रोपोजोइट्स मतलब कि दैट इज द सिस्ट हो जाएगा, सिस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट होता है दैट इज द ट्रोपोजोइट्स। ओके। हाँ। तो इसमें भी आपको डायरिया देखने को मिलेगा, अल्सरेशन इन इंटेस्टाइन देखने को मिलेंगे,
आपको स्टूल में काफी सारे सिस्ट मिलेंगे। किसके सिस्ट मिलेंगे? अमीबा के सिस्ट मिलेंगे। ठीक है। सर आगे सर बोलो बोलो। आगे का भी डिजीजेस एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा? मतलब आगे भी जितने लिखे हुए हैं वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए ना। तो आप लोग क्या करोगे? मतलब कि क्या, मतलब कि हर चीज की स्पून फीडिंग चाहिए क्या आपको? आप एक तो आपके बुक में नहीं है। अभी ये बताया तो आप मतलब उसको चीज को मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप क्या करोगे? डोंट थिंक अबाउट द स्पून फीडिंग। ठीक है। थोड़ा सा जाकर के पढ़ाई भी किया करो यार। ये निमोसिस्टोसिस सर लिखा है, निमोसिस्टोसिस लिखा है, इसका तो पता ही होगा आपको। क्या है, किससे रिलेटेड होगा? निमोनिया से। निमोनिया निमोनिया मतलब कि किसको अफेक्ट करेगा? लंग्स से अफेक्टेड होगा। ठीक है। लंग्स। तो जो है ये सब चीज एक बार नेट पे भी सर्च कर लिया करो। नेट पर फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं होता है। ठीक है। ओके, नाउ कम टू द हेलमिंथस डिजीज। व्हाट डू बाय हेलमिंथस? व्हाट डू बाय जो हेलमिंथस? वर्म से होता है सर, हाँ जो मतलब वर्म से होता है। हाँ, तो ये क्या होता है? वर्म्स, जो जितने भी वर्म्स होते हैं, छोटे 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 वर्म्स होते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड द हेलमिंथस। दैट इज कॉल्ड एज हेलमिंथ। तो दैट इज कॉल्ड द हेलमिंथ डिजीज। ठीक है। तो हेलमिंथस, आप लोगों ने कितने हेलमिंथस पढ़े हैं? कोई हेलमिंथस का नाम बोलो। तो प्लाटी आई हेलमिंथस, फिर और एस्केल हेलमिंथस, और 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 बोलो। ठीक है। एस्केरिस किसके अंदर आता है? एस्केलेमेंटस। एस्केलमिंथस अंदर में आता है। ठीक है, चलो गुड। सो इफ यू सी द वर्ड एस्केरिस, तो ये दिख रहा है आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्केरिस आर देयर? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्केरिस? मेल सर बड़ा साइज, होता है, फीमेल longer साइज than का रहता है और female. नीचे पॉइंट, नीचे टर्न होता है थोड़ा एक। कर्व होता है। ओके। और और The female is longer than male. फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। ठीक है, तो हाँ फीमेल सर। इज लॉन्गर देन मेल। तो these are the what? These are the